हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एमपी बोर्ड के 12th क्लास के राजनीति शास्त्र के पेपर के बारे में, जो आपको यहाँ पे मॉडल पेपर में सॉल्व कराने वाला हूँ। ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी मॉडल पेपर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इस मॉडल पेपर को आपको ध्यान से देखना है। आपको पूरा का पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाएगा विद आंसर के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये केवल आपके अभ्यास के लिए प्रश्न पत्र आता है, इसको अभ्यास कर लेना। इसी अभ्यास में से आपके प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, तो इनको आपको अच्छे ध्यान से देख लेना। ये आपके यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल का जो यहाँ पे मॉडल पेपर है, ये कौन से विषय का? ये आपका पॉलिटिकल साइंस, मतलब कि राजनीति शास्त्र का ये आपके यहाँ पे पेपर ये होने वाला है। इसके अंदर टोटल 23 प्रश्न होते हैं, तो इसके 23 प्रश्न में यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। अगर चैनल पर पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये जो आपका मॉडल पेपर होने वाला है, इस मॉडल पेपर के जो भी जितने भी क्वेश्चन है सबके सब आंसर के साथ बताने वाला हूँ। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ पे इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको अगला कौन से विषय का चाहिए मॉडल पेपर सॉल्व, तो उसके लिए भी वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न की पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया, उसके क्या क्या आपके यहाँ पे आंसर हो सकते हैं। सारे के सारे आंसर मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, तो इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया आपसे कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। जो आपके यहाँ पर टोटल 6 नंबर के वे होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि यूरोप संघ के झंडे में सितारे हैं। जो यूरोपीय संघ के झंडे हैं वो उसमें कितने सितारे हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे पहले का आंसर हो जाएगा बी, उसमें 12 सितारे हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया है कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति आपकी यहाँ पर रूस में हुई थी। प्रश्न नंबर तीसरे में पूछा गया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था की स्थापना व मुख्यालय कहाँ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था की स्थापना व मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा लंदन। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? लंदन में है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपके यहाँ पर पूछा गया कि 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य कौन बना। 2 जून 2014 को भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना? तो इसमें आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा तेलंगाना। कौन सा बना? तेलंगाना राज्य बना आपका यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है प्रश्न नंबर 5 में कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ। कारगिल युद्ध कब हुआ? तो ये आपका यहाँ पे 1999 में हुआ है। इसका ये आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि सिक्किम इसमें पूछा गया है कि सिक्किम का भारत में विलय कब हुआ। सिक्किम का भारत में विलय कब हुआ? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1975 में। कब हुआ? 1975 में इसका विलय हुआ था। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे सही विकल्प हो गए। और इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी यही हिंदी का देख के यहाँ पे आप लगा सकते हैं, उसका भी यही सेम आंसर होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसको आपको ध्यान से देखना है, सबके सब आंसर में बताने वाले, बस वीडियो में आपको यहाँ पे बना रहना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसमें दूसरा प्रश्न पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति की। टोटल 6 प्रश्न पूछे गए हैं इसके अंदर, रिक्त स्थान के अंदर। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया, उसकी बात कर ले। पहला प्रश्न पूछा गया है कि अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ने वाले खाली स्थान कहलाते हैं। अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ने वाले क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रवासी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? पहले में आपको यहाँ पे प्रवासी लिख दे। क्या लिख देना? प्रवासी लिख देना। ठीक है, पहले में। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरे में, तो प्रश्न नंबर दूसरा आपसे पूछा गया है कि लिमिटस टू ग्रोथ पुस्तक डैश ने प्रकाशित किया। लिमिटस टू ग्रोथ पुस्तक डैश ने प्रकाशित किया। किसने किया? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा किलत। क्या आ जाएगा? किलत ऑफ रॉय ने। किसने? किलत ऑफ रॉय ने जारी किया था। तो ये आपको दूसरे में लिख देना है। ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरे में पूछा गया आपसे कि वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में डैश का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? तो प्रश्न नंबर तीसरे में आपको यहाँ पर लिख देना प्रतिस्पर्धा। तो इस तरह से आपको प्रश्न नंबर तीसरे में लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया कि सिंडिकेट के प्रमुख नेता थे। सिंडिकेट के प्रमुख नेता कौन थे? के कामराज। क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका चौथे में आ जाएगा के कामराज। चौथे में के कामराज आपको यहाँ पे लिख देना है। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि संपूर्ण क्रांति का नारा डैश ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा डैश किसने दिया था, वो आपको यहाँ पे बता देना है। तो
क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर आपको लिख देना जयप्रकाश। क्या लिख देना है? जय प्रकाश नारायण। तो यहाँ पर 5वें लिख देना। और क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको 1977 के चुनाव की सफलता ने खालिस्तान को लोकनायक बना दिया। किसने बना दिया? तो इसमें भी आपको सेम लिख देना है जयप्रकाश नारायण। क्या लिख देना? 6 वाले में भी आपको जयप्रकाश नारायण लिख देना है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। तो इस तरह से आपके फिर निंदा बनाइस पूरे के पूरे करा दिए गए। इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी ये देख के भर सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे आता है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे तीसरा आता है। इसके अंदर पूछा गया कि सत्य असत्य लिखिए। यहाँ पे 6 नंबर के सत्य असत्य पूछे जाएंगे, आपको यहाँ पे बता देना है। तो पहला सत्य असत्य पूछा गया है कि 11 सितंबर 2001 को ब्रिटेन में आतंकी हमला हुआ था। सत्य या असत्य है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आपका एकदम असत्य हो जाएगा। दूसरा पूछा गया कि सऊदी अरब विश्व से सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। सत्य या असत्य? तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 में विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव समान रहता है। सत्य या असत्य? ये एकदम असत्य हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 4 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। एकदम सत्य हो जाएगा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 में गरीबी हटाओ का नारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था। ये भी एकदम सत्य है। प्रश्न नंबर 6 में इस पूछा गया कि स्वतंत्रता भारत के प्रथम श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम थे। ये भी एकदम सत्य। तो यहाँ पे आपके सत्य असत्य मैंने पूरे करा दिए, इनको आपको अच्छे से कर लेना है। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें बनता है सही जोड़ी मिलाइए, जो आपकी टोटल यहाँ पर 7 नंबर की होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 नंबर की ये आपकी यहाँ पर सही जोड़ी होने वाली है, जिसमें पूछा गया सही जोड़ी बनाइए। तो जिसमें पहला पूछा गया कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन है? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बताना है। तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा? रूस। दा मिला देना है। दूसरा पूछा गया कि दुर्गा थापा। तो दुर्गा थापा आपको यहाँ पर नेपाल कर देना है। ठीक है, इस तरह से। प्रश्न नंबर 30 पूछा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपका यहाँ पे आ जाएगा सबसे लास्ट वाला, जिसमें वैश्विक वित्त व्यवस्था की देखरेख। ठीक है। इसके बाद 4 में खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको हम क्या बोलते थे? सीमांत गांधी। तो ये आपका ई में मिल जाएगा। रेलवे हड़ताल आपका यहाँ पे किससे मिल जाएगा? रेलवे हड़ताल आपका ई से मिल जाएगा। इसमें रूस जॉर्ज फर्नांडीज आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6 में असम गण परिषद। ये असम गण परिषद क्या आ जाएगा आपका? क्षेत्रीय दल। क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय दल हो जाएगा। असम गण परिषद क्षेत्रीय दल है। पीसी महानोबलिस क्या आ जाएगा? औद्योगिकीकरण आ जाएगा। इस तरह से आपको पूरी की पूरी मैचिंग मिला लेनी है। मैं एकदम पूरी की पूरी मैचिंग आपके सामने मिला दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये टोटल आपके यहाँ पर 7 प्रश्न पूछे गए, 7 नंबर के आपके यहाँ पे होने वाले हैं। तो जिसमें सबसे जो पहला प्रश्न पूछा गया हम उसकी बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहले सोवियत गणराज्य का नाम लिखिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लुथियानिया। क्या आ जाएगा? ल्यूआनिया। क्या आ जाएगा यहाँ पे? ल्यूआनिया आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा पहले में। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया कि आसियान का पूरा नाम लिखिए। आसियान का पूरा नाम लिखना है। तो यहाँ पे आसियान का पूरा नाम आपको लिख देना है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या लिख देना है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये आपको यहाँ पर दूसरे में लिख देना है। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको यहाँ पर लिख देना है 24 अक्टूबर। क्या लिख देना है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जिसमें पूछा गया कि भाषीय आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आपको यहाँ पर लिख देना आंध्र प्रदेश। क्या लिख देना है? आंध्र प्रदेश लिख देना आपको यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आपको ये लिख देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इसमें पूछा गया कि राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा कब की थी? तो आपको यहाँ पर लिख देना है 25 जून। कब की थी? 25 जून 1975 में की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वें का। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है कि 6 वाला, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब आया? जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब आया? तो आपको यहाँ पे लिख देना है 31 अक्टूबर 2019 को। कब? 31 अक्टूबर 2019 को आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 पूछा गया है कि दिसंबर 1996 में फरक्का समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो यहाँ पे आपको लिख देना है किन देशों के बीच हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच। किसके? भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे एक वाक्य में उत्तर मैंने करा दी गई। इनको आपको अच्छे से कर लेने, इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इनको यही लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है, जो आपके यहाँ पे 6 क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं। जो आपके यहाँ पे 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 में से कोई एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर में, इन्हीं प्रश्नों से आपके पेपर में आने वाले। तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे से देख लेना और इनके उत्तर आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। तो जिसमें 6 क्वेश्चन पूछा गया कि 1974 में बिहार में किसने तथा क्यों आंदोलन किया? ये लिखिए। या फिर अथवा में निवारक नज़रबंदी का क्या अर्थ है? ये लिखिए। इन दोनों में से कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पे कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? ये लिखिए। या फिर अथवा में भारत के केंद्र शासित राज्यों के नाम लिखिए। इन दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पे कर लेना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 आते हैं, जिसमें पूछा गया है कि क्रीमी लेयर का अर्थ लिखिए। या फिर अथवा में 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में आए कोई 2 बदलाव बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में गठबंधन सरकार क्या होती है? इसकी कोई दो क्या उत्तर चुनौतियाँ लिखिए। या फिर अथवा में 1989 के बाद 4 भारतीय प्रधानमंत्री के नाम लिखिए, जो आपको यहाँ पे एकदम क्रमवाइज लिखनी है। ठीक है, तो इस तरह से को 2 में से कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पे कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें आता है कि 10 में जिसमें पूछा गया है कि प्रीवियस किसे कहते हैं? ये वही बता देना है। या फिर अथवा में 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? कोई 2 कारण लिखिए। इन दोनों में से कोई एक आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि एक दल के प्रभुत्व का क्या अर्थ है? लिखिए। या फिर अथवा में भारतीय जनसंघ की स्थापना कब और किसने की थी? ये लिख दीजिए। इन दोनों में से कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पे कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? इसकी कोई 2 विशेषताएं बताइए। या फिर अथवा में नीति आयोग का गठन कब हुआ? इसके कोई 2 कार्य लिखिए। तो इन दोनों में से कोई जो भी जी आपको लगे, इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आप यहाँ पे कर सकते हैं। इन सब के आंसर आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। इसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर पहली बार चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? इसमें भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर कब किए? लिखिए। या फिर अथवा में पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है? ये लिखिए। इन दोनों से कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पे कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 में कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? इन्हें बचाने हेतु कोई 2 उपाय लिखिए। या फिर अथवा में मूलवासियों की कोई 2 मांगें लिखिए। इन दोनों से कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पे कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके सामने पूछा गया क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा गया कि वैश्वीकरण क्या है? इसकी कोई 2 विशेषताएं लिखिए। या फिर अथवा में वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? समझे। इन दोनों में से कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पे कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 16 से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें पूछा गया है कि चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान ने प्रमुख कारणों को समझाइए। या फिर अथवा में यूरोपीय संघ को प्रभावशाली बनाने वाले कारकों को समझाकर लिखिए। इन दोनों में से कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पे कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि सुरक्षा नीति क्या है? भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटकों को समझाकर लिखिए। और अथवा में खतरों के नए स्रोत कौन से हैं? इसके बाद खतरों के प्रमुख स्रोतों को समझाइए। इन दोनों में से कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पे कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया कि राष्ट्र निर्माण क्या है? राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियों को समझाकर लिखिए। और अथवा में पूछा गया कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? इसके 4 सिफारिशों को लिखिए। तो ये कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है कि आपातकाल क्या है? इसके कोई दो
परिणामों को उदाहरण सहित लिखिए, या फिर अथवा में आपातकाल कब लागू हुआ, आपातकाल के दौरान हुई 2 संवैधानिक संशोधनों को समझाइए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना, 3 नंबर आपके यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 पूछा गया। प्रश्न नंबर 20 में आपके यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न स्टार्ट होते हैं, 20 से 21, 22, 23 इसमें आपके 4 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। जिसमें प्रश्न नंबर 20 से पूछा गया कि शॉक थेरेपी क्या है, इसके प्रमुख परिणामों को समझाइए, या फिर अथवा में किन कारणों में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए, उदाहरण सहित अपने विचार लिखिए। प्रश्न नंबर यहाँ पर 21 देखेंगे तो प्रश्न नंबर 21 में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, उदाहरण सहित अपने विचार समझाइए। 4 नंबर का प्रश्न होता है। या फिर अथवा में पाकिस्तान में आए दिन होने वाली राजनीतिक उथल पुथल से भारतीय राजनीति में क्या प्रभाव पड़ता है, उपयुक्त संबंध में अपने विचार उदाहरण सहित समझाइए। इन दोनों में से कोई प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। इसके प्रश्न नंबर आपके यहाँ पे 22 पूछा गया। 22 में पूछा गया कि सुरक्षा परिषद का गठन व उनके कार्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए, या फिर अथवा में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के योगदान को उदाहरण सहित लेकर समझाइए। इन दोनों में से कोई प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर आपके सामने 23 आता है। प्रश्न नंबर 23 से पूछा गया कि भारत की परमाणु नीति विश्व शांति के लिए आवश्यक है, उपयुक्त संबंध में अपने विचार बताइए। या फिर अथवा में भारत चीन युद्ध के परिणाम का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, उदाहरण से समझाइए। तो इन दोनों में से कोई प्रश्न कर लेना, आपके यहाँ पर 4 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा ये राजनीति शास्त्र का पेपर मैंने पूरा का पूरा सॉल्व करा दिया। इनके सबके आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जो आंसर मैंने यहाँ पे बता दिए वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा आपको अच्छे से देख लेना पेपर देने से एक बार पहले, क्योंकि इसी पेपर से आपके पेपर में मेन क्वेश्चन फंसते हैं। तो इसको आपको अच्छे से याद करके जाना है। अगर आप चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।